नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। ये सेक्शन जो आप मेरे गार्डन का देख रहे हैं, इस स्टैंड पर सारे के सारे मैंने लगभग सिंगोनियम और फेलोडेंड्रॉन यही दो वैरायटीज़ के प्लांट रखे हुए हैं। ये बीच वाला जो स्टैंड है, इस पे आपको सिंगोनियम की अलग अलग वैरायटीज़ जो हैं वो रखी हुई दिख जाएंगी। बीच में यहाँ पर मैंने ये 3 प्लांट थोड़ा अलग डाल दिए हैं। ये आपका डबल बैकबोन की एक वैरायटी है, ये ड्रेसिना की वैरायटी है जिसे मैंने शांति ऑनलाइन प्लांट नर्सरी से लिया था, और ये भी मैंने शांति ऑनलाइन प्लांट नर्सरी से लिया था। बच तो गया है लेकिन बहुत अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है। एक ब्रांच यहाँ ऊपर है और एक छोटी सी ब्रांच नीचे है। बाकी इधर भी सारे ये सिंगोनियम है। ये वाली जो नीचे वाली रो है, इसमें मैंने यहाँ पर ये फिलोडेंड्रॉन सेलॉन गोल्ड रखा हुआ है। ये ब्लैक फिलोडेंड्रॉन है, मतलब चॉकलेट जिसको ऐसा कुछ बोलते हैं। पत्ते देखिए पीछे किस कलर के हैं, और जब ये जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा आप, तो इसके पत्तों के अंदर ये वाला टेक्सचर जो है बढ़ता जाएगा। मतलब ये ग्रीन के साथ एक चॉकलेटी कलर का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो देखने में बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा सारी फिलोडेंड्रॉन की जो वैरायटी यहाँ पर रखी हुई हैं, ये देखिए, ये वाइट प्रिंसेस हैं, फिलोडेंड्रॉन वाइट प्रिंसेस। ये ऑरेंज प्रिंसेस है। अभी छोटा प्लांट है लेकिन एक पत्ता ये निकल चुका है, दूसरा यहाँ से निकल रहा है। उसके बाद ये फिलोडेंड्रॉन रेड मून साइन है। इसके पत्ते रेड कलर के निकलेंगे, और इसमें तो एक पत्ता मुझे यहाँ से निकलता दिख रहा है, और सेम टाइम पे जो है नीचे से एक छोटा पत्ता और निकल रहा है। उसके बाद ये फिलोडेंड्रॉन सिल्वर सॉर्ड है। ये देखने में ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पर ये फिलोडेंड्रॉन स्नाडू है। इसकी भी एक वैरायटी में भी हो सकता है मेरे पास और आ जाए। ये नियॉन वाली है जिसके पत्ते इस तरीके से होते हैं, और बाकी ग्रीन वाली वैरायटी इसकी जल्दी मेरे पास आ जाएगी। ये फिलोडेंड्रॉन पिंक प्रिंसेस है। ये इम्पीरियल ग्रीन है, और ये ग्रीन एप्पल कांगो। तो इतनी सारी वैरायटी फिलोडेंड्रॉन की है। आज की ये जो वीडियो है, ये फिलोडेंड्रॉन की एक वैरायटी फिलोडेंड्रॉन ऑक्सीकैडियम के बारे में है। फिलोडेंड्रॉन ऑक्सीकैडियम ये एक पौधे का नाम है, लेकिन इसके अंदर आपको 3 वैरायटीज़ देखने को मिलेंगी। सबसे पहले तो ये नियॉन कलर के पत्तों वाला पौधा आपको देखने को मिलेगा, जिसके पत्ते आपको नियॉन पोथोज की याद दिलाएंगे। जैसे हमारा नियॉन पोथोज होता है, बिल्कुल इसी कलर के पत्ते, पैरेट ग्रीन कलर के उसके भी होते हैं। बस इतने ज़्यादा पॉइंटेड नहीं होते हैं, जिसमें जैसे यहाँ पर ये बिल्कुल एरो सा बना हुआ है, वो नहीं होता इनके अंदर। और ये है फिलोडेंड्रॉन ऑक्सीकैडियम वेरीगेटेड। इसको मैंने यहाँ से कट करा था, यहाँ से ये देखिए, ये कट किया, और कट करने के बाद इसकी कटिंग मैंने यहाँ लगा दी, और ये कटिंग ग्रो भी कर गई है। देखिए नया पत्ता आने वाला है, और कट करने का परिणाम देखिए बहुत अच्छा निकल के आ रहा है। एक ग्रोथ यहाँ पे है, जितने भी नोड हैं सब पे न्यू ग्रोथ है। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और 2 ग्रोथ यहाँ पर है। मतलब ये पौधा पहले से ज़्यादा घना बन जाएगा। मैंने शुरुआत में ही, ये मेरा कुछ पौधा बड़ा था ये वाला नियॉन वाला, तो मैंने इसके साथ से शुरुआत में ही ये चीज़ कर दी थी, लेकिन इसके साथ मैंने बाद में किया, तो अब ये ग्रोथ कर रहा है। उसके बाद ये है फिलोडेंड्रॉन ग्रीन हार्ट। इसके भी पत्ते बिल्कुल देखिए वैसे ही हैं जैसे कि इन दोनों के हैं, बस है क्या कि ये प्योर ग्रीन कलर के हैं। इसको भी देखिए मैंने कटिंग से लगाया, यहाँ पर ये कटिंग लगी हुई है, ये भी ग्रो कर गई है। पत्थर से मैंने दबा दिया था, जब वीडियो भी इसकी आप लोगों के साथ मैंने शेयर करी थी, अभी मुझे याद आया। तो ये भी ग्रो कर गई है, देखिए ग्रोथ कर रही है। और परिणाम इसका भी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए एक नया पत्ता बिल्कुल निकल आया है, यहाँ से ग्रोथ निकल आई है। ब्रांच, एक ब्रांच यहाँ से निकल रही है, एक ब्रांच यहाँ से। तो अगर आपके पास फिलोडेंड्रॉन ऑक्सीकैडियम है, तो उसकी केयर के बारे में फटाफट मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कुछ चीज़ें, क्योंकि मैंने इनको अपने गार्डन के अंदर मुझे ऐड किए मैक्सिमम जो है 2 महीने हुए होंगे। और इस बीच मैंने अपने कलीग के साथ जाकर इस प्लांट को ख़रीदा था, और उनके 2 प्लांट ऑलरेडी डेड हो चुके हैं। सिर्फ उनका ये ग्रीन वाला बचा हुआ है। उनका नियॉन भी ख़त्म हो गया, और ये भी। उन्होंने मुझसे कटिंग मांगी है, मैं उनको दे दूँगा। लेकिन उन्होंने गलती क्या की, और जो गलती आपको नहीं करनी है वो आपको बताता हूँ। उन्होंने जो सॉयल तैयार की, उनके पास कोकोपीट था उस टाइम पे, मांगा था मुझसे 1 ब्लॉक उन्होंने। तो उन्होंने जो मिट्टी तैयार की उसमें उन्होंने रेशियो कुछ नहीं रखा,
बराबर बराबर क्वांटिटी में उन्होंने कोकोपीट डाल दी। उनके पास सैंड नहीं थी तो सैंड का यूज ही नहीं किया। कंपोस्ट रखा था, कंपोस्ट डाल दिया और मिट्टी डाल दी। उस तरीके से जो मिट्टी बनी उसमें सैंड की क्वांटिटी बहुत कम थी। और उन्होंने जो दूसरी गलती और की थी, उन्होंने जिस गमले का इस्तेमाल किया था, प्लास्टिक के गमले का, उसमें उन्होंने सिर्फ एक ड्रेनेज होल बनाया था। अब दिक्कत मिट्टी की वजह से भी हुई और दिक्कत हुई ड्रेनेज होल की वजह से। मिट्टी जो थी वो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड कर रही थी, उसमें सैंड की क्वांटिटी बहुत कम थी, तो मिट्टी का ड्रेनेज नहीं सही था, मिट्टी निकल नहीं रही थी। मैंने जाकर पास देखा, अगर मुझसे हो नहीं पाया वरना मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर देता। मिट्टी जो थी उनकी बहुत टाइट सी हो गई थी, जबकि उन्होंने कोकोपीट मिक्स किया था। और दूसरी चीज़ जो है, ड्रेनेज होल एक ही था। अब पानी जब वो दे रहे थे तो फिर एक्स्ट्रा वाटर स्टोर होता जा रहा था और प्लांट जो है वो नीचे से रूट रॉट हो गया और प्लांट ख़त्म हो गया। दूसरी गलती उन्होंने जो की थी, मतलब ये प्लांटर के साथ गलती की, मिट्टी बनाने में गलती की। मिट्टी इसलिए आपको जो बनानी है उसमें आप कोकोपीट 40%, कंपोस्ट 40% और 10% आपको गार्डन सॉइल और 10% सैंड रखना है। मतलब कंपोस्ट की और कोकोपीट की मात्रा ज़्यादा रहेगी, सैंड की और सॉइल की क्वांटिटी कम रहेगी। ये जो रेशियो मैं बता रहा हूँ इसमें आपको ग्रोथ भी अच्छी निकल के आएगी। देखिए मेरा सेक्शन धीरे धीरे करके ये फिलअप होता जा रहा है। पहले ये खाली खाली सा दिखता रहा होगा। तो ये जो रेशियो मैंने बताया ये कीजिए और कोशिश कीजिए कि अगर आप ये प्लांट ले रहे हैं तो मिट्टी के पॉट में लगाइए। अगर मिट्टी का पॉट नहीं है, प्लास्टिक का पॉट यूज कर रहे हैं, तो फिर मैं ड्रेनेज होल बताता हूँ कितने बनाइए। ये देखिए, इसमें लगभग जो है 8 से 10 ड्रेनेज होल बने हुए हैं। 3, 3, 6, दो किनारे किनारे बड़े से ड्रेनेज होल, टोटल 8 ड्रेनेज होल बने हुए हैं। मतलब प्लास्टिक पॉट का अगर इस्तेमाल कीजिए तो ड्रेनेज होल की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पानी नीचे से ड्रेन आउट होकर बाहर निकल जाए और एक्स्ट्रा वाटर स्टोर ना हो। तो चलिए 2 गलतियां तो ये हो गई। तीसरी गलती उन्होंने जो की, मॉस स्टिक का यूज़ नहीं किया। प्लांट इधर उधर बिखरा हुआ था, गर्मी का समय था, फर्श पर टच होने की वजह से एरियल रूट्स सारी मरती गई और नीचे गल रही थी इसकी मेन रूट्स, प्राइमरी रूट्स, जहाँ से उनको फूड मिलना था। तो दोनों ही कंडीशंस वियर्ड थी पौधों के लिए, इस वजह से पौधे मर गए। पानी भी वो जो देते थे सिर्फ जड़ों में दे देते थे, पौधे को नहलाते नहीं थे। अभी बहुत अच्छा टाइम था, गर्मियों का समय था, हल्का सा सावर दे के पानी देते थे तो अच्छा रहता। लेकिन पानी तभी देना था जब मिट्टी को चेक करते इस तरीके से हाथ को छूकर, और 1 से 1.5 इंच तक अगर नमी ना होती तभी पानी देते। तो गलती मॉसिस्टिक की वजह से भी हुई। मॉसिस्टिक देने की वजह से देखिए कितना बढ़िया रिजल्ट मिला है। ये जितनी रूट्स हैं ये सभी इस मॉसिस्टिक के अंदर चली गई हैं। ये देखिए कैसे गई हैं, यहाँ पर देखिए, ये मतलब रूट्स ने मॉसिस्टिक को पूरा एक जकड़ सा लिया है। अगर मॉसिस्टिक मिलती है तो डबल फायदे इसके मिल ही जाते हैं। और फिर खाद तो उन्होंने दिया ही नहीं था, तो खाद वाली गलती तो कह नहीं सकते। बाकी खाद जो है आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र इनको स्प्रे करके भी देना है, इनकी मिट्टी में भी देना है। सॉलिड फर्टिलाइज़र साल भर में सिर्फ 3 बार देना है, एक बार मार्च में, एक बार जुलाई लास्ट में और एक बार अक्टूबर के लास्ट में। बाकी फिर डोरमेंसी आएगी। डोरमेंसी में थोड़े बहुत दिक्कत ये फेस करते दिखेंगे, कुछ पत्ते येलो होते दिखेंगे, लेकिन उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप कि जो गलती उन्होंने की, प्लांट ले आए, शौक से रखा और वो मर गए, हालांकि उनकी मैं वो कमी मैं पूरा कर दूंगा, क्योंकि मुझे भी उनसे एक गिफ्ट मिला है। स्नेक प्लांट की ये वैरायटी मेरे पास नहीं थी और उन्होंने कल मुझे एक पप निकाल कर अपने प्लांट से ला कर दिया। मैंने ही ख़रीदवाया था, उनको प्लांट लगभग 120 का मिला था, जबकि नर्सरी वाला 200 प्लस के लिए अड़ा हुआ था। तो मैंने कहा आप ले लीजिए और जब आप पप बनेंगे तो आप मुझे दे दीजिएगा। मुझे नए प्लांट किसी से गिफ्ट लेकर या किसी का चुरा कर लगाने में बड़ा मज़ा आता है, तो मैं उनको भी कटिंग ऑक्सीकैडियम की दे दूँगा। खैर, उन्होंने जो गलती की आप मत कीजिएगा। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। ऐसी ही किसी नई वीडियो, नए अपडेट के साथ मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।